बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपको कंप्यूटर साइंस की क्लास में वेलकम किया जाता है। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 सारे का सारा सर्कल करेगा अराउंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। हम इस दुनिया के अंदर जब आँख खोलते हैं और इस दुनिया के साथ इंटरेक्शन शुरू करते हैं तो हमें किसी ना किसी मसले के साथ, किसी ना किसी प्रॉब्लम के साथ डील करना पड़ता है और हर शख्स अपने हिसाब से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे कि अगर आप एक क्लास में बैठे हों और आपका लाजमन एक्सपीरियंस होगा कि एक या दो स्टूडेंट्स क्लास में ऐसे होते हैं जिनको हर सब्जेक्ट टीचर काम कहता है, मसलन इंक भरवाना, मार्कर में डस्टर लेकर आना या उनके लिए पानी लेकर आना या स्टाफ रूम में कोई चीज़ रख कर आना। इसकी आखिर क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि टीचर ये समझते हैं या वो बच्चे इस काबिल होते हैं कि वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम को एफिशिएंटली हल कर सके। इस लेक्चर के अंदर चूँकि हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं और क्लास 9 के अंदर आपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले लेसन के अंदर हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को समझने से पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक ऐसी लाइन होती है, फ़िक्रा होता है या ग्रुप ऑफ लाइंस होती है जो हमें ये बताती है कि हमारा मसला क्या है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक मेडिकल स्टोर वाला कस्टमर आता है और कहता है जी मैं अपना मेडिकल स्टोर ऑनलाइन करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ही हुआ कि देयर एग्जिस्ट अ प्रॉब्लम। फिर उसको सॉल्व करने के लिए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को डिस्कस करेंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को फॉलो करेंगे। सबसे आइए अब हम अपना लेसन बाकायदा शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहले हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन देखेंगे। जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल। ये एक स्किल है, ये एक महारत है टू अप्रोच द सोल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम, ताकि जो हमारे पास प्रॉब्लम दी गई है जिसको हमने सॉल्व करना है उसके बेस्ट सोल्यूशन पर पहुंच सके। एंड इट इज़ डेवलप, अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर आएगी कैसे? इट इज़ डेवलप बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच का मतलब ये है एक लगी बंदी रूटीन, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सो बेटा, डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स क्या है? ये एक स्किल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दी कि एक टीचर क्लास के अंदर कुछ बच्चों को मॉनिटर बनाते हैं और उन्हीं से बार बार काम कराते हैं। उन छोटे छोटे काम करने, मसलन इंक भरवाना मार्कर के अंदर, टीचर के लिए स्टाफ रूम में जाके हाजिरी का रजिस्टर रख कर आना, उसके कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर आना या प्रिंसिपल ऑफिस में कोई काम है वो करना, उनको उसके अंदर महारत होती। तो क्या आपका ख्याल है कि पहले दिन ही ये महारत आ जाती है? नहीं, बार बार एक काम को बार बार करने से हमारे अंदर महारत आती है। ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल है, इसको हम अपने अंदर ला सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच या वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर को अडॉप्ट करके। हम अप्रोच को प्रोसीजर भी कह सकते हैं। जब हमें यह पता चल गया कि व्हाट इज प्रॉब्लम एंड व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। हम आगे जा सकते हैं स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि आपने फिजिक्स में साइंटिफिक मेथड पढ़ा, उसमें 6 स्टेप्स हैं और उनको फॉलो करते हुए आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सिमिलरली जब हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन करने जाते हैं या एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने जाते हैं तो सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को देखते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को फॉलो करते हुए हम उसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं।
सबसे पहला स्टेप जो है इट इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो हमें सिर्फ यहां से ये पता चलता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट द प्रॉब्लम एक्चुअली इज। असल में वो प्रॉब्लम है क्या। अगर हम प्रॉब्लम को ट्रूली आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उसके सॉल्यूशन की तरफ पहुंचेंगे। जब हम प्रॉब्लम को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लेंगे तो द नेक्स्ट स्टेप इज स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। भाई उस प्रॉब्लम को जब हमने सॉल्व करना है तो हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। अब इस रिक्वायरमेंट्स में आमतौर पे यूजर को एक चीज चाहिए होती है कि मुझे आउटपुट चाहिए। जैसे लेट्स सपोज आप एक क्लास के अंदर एडमिशन लेते हैं, सारा साल पढ़ते हैं, बट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, द रिक्वायरमेंट इज द नेट, द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द क्लास। सो व्हाट स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट जो है इसमें हम लिखते हैं व्हाट विल बी द इनपुट। इनपुट क्या होगी, प्रोग्राम के अंदर इनपुट क्या देंगे, उसकी आउटपुट क्या निकलेगी, और यूजर यहीं तक चाहता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट, उसको क्या चीज चाहिए जो वो एज अ रिजल्ट लेगा। उसके बाद जब हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट को लिख लेते हैं, उनको हम सेट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के लिए जो प्रॉब्लम है उसमें हम चंद चीज़ें देखते हैं। जैसे आपकी प्रॉब्लम जो है उसका उसको कंप्यूटर पे सॉल्व किया जा सकता है, पहली बात। कितने, अगर सॉल्व किया जा सकता है तो कितने सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, दूसरी बात। और उन अवेलेबल सॉल्यूशन में से बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो हमारे लिए क्या होगा। तो हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, जिसमें सबसे मेन स्टेप ये होता है कि क्या ये प्रॉब्लम कंप्यूटर पे सॉल्व हो सकती है। अगर हो सकती है तो उसका इनपुट क्या होगा, उसका आउटपुट क्या होगा, उसका सॉल्यूशन क्या एग्जिस्ट करेगा, जो हम इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जब हम एक प्रॉब्लम को एनालाइज कर चुके हैं तो उसके बाद हम उस प्रॉब्लम का एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं। ये जो डिज़ाइन एल्गोरिदम है इसको हम सिंपली कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप। इसकी हम एक बड़ी सिंपल मिसाल देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस क्लासरूम से उठ के बाहर जाना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे। कोई बच्चा कहेगा जी मैं दरवाज़ा खोल के जाऊंगा। भाई सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप सबसे पहले अपनी कुर्सी से उठेंगे, दूसरे नंबर पर दरवाजे की तरफ चलना शुरू करेंगे, दरवाजे पर पहुंच के दरवाज़ा खोलेंगे, बाहर निकलेंगे और फिर दरवाज़ा बंद करेंगे। तो इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। तो हम एक एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं ताकि हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। और उसी एल्गोरिदम को जब हम पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए, तो दैट इज़ अ फ्लो चार्ट। हम इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं बेटा आपके घर का एड्रेस क्या है, तो आप मुझे ज़ुबानी बताना शुरू कर दें। सर आप दरवाजे से बाहर जाएं, वहाँ से दाएं मुड़ें, फिर वो जो पहली गली आएगी वो छोड़ के दूसरी गली पे जाकर राइट मुड़ें, और उसके बाद वहाँ पे चलते जाएं, जहाँ पे वो गली बंद होगी राइट को मुड़ जाएं, चौथा घर मेरा है राइट साइड की तरफ। लेकिन समझ आना मुश्किल है। अगर वही हम नक्शा पेपर पे बना के उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो इट इज़ ईजी। सो डिज़ाइन एल्गोरिथम रिटर्न फॉर्म में सोल्यूशन होगा, और फ्लो चार्ट जो है वो उसकी डायग्राम होगी उस एल्गोरिथम की। जब हम प्रोग्राम को डिज़ाइन कर चुके हैं, ये जो 4 स्टेप्स हैं हमारे पास यहाँ तक, इट इज़ डिज़ाइनिंग अ प्रॉब्लम। ये जो 4 स्टेप्स हैं यहाँ तक इट इज़ डिज़ाइन। इसके बाद डिज़ाइन के बाद आ जाता है उसकी प्रिपरेशन। ऑब्वियसली जब आपने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर लिया है, द नेक्स्ट स्टेप इज किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करें और उसको प्रोग्राम बना दें। दैट स्टेप इज नोन एज
राइट द प्रोग्राम, आप प्रोग्राम को लिखेंगे, टाइप करेंगे स्पेशल सॉफ्टवेयर के अंदर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्पेशल। जब आपका प्रोग्राम लिखा गया तो क्या वैसे ही उसको उठा के यूजर को देंगे? नहीं भाई, सबसे पहले हम उस प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे। अब ये टेस्ट किस बेस पे होगा? टेस्ट होगा रिक्वायरमेंट की बेस पे, क्योंकि जब हमने प्रोग्राम को बना लिया तो हमने ये देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट के क्या वो प्रोग्राम हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, और इसको हम कहेंगे टेस्ट। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट में जो भी हमने रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट बनाई थी, क्या हमारा प्रोग्राम उसको पूरा करता है? दिस इज कॉल्ड टेस्ट। अगर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कुछ एरर्स हैं, और उस एरर्स को जो है हम बग्स कहते हैं, और एरर को रिमूव करना डिबगिंग हो गया। तो टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम। जब ये प्रोग्राम आपने टेस्ट कर लिया, उसको अच्छी तरह से एरर्स को रिमूव कर दिया, एरर फ्री हो गया, देन द प्रोग्राम विल बी डिलीवर्ड टू द कस्टमर। कस्टमर को या क्लाइंट को वो प्रोग्राम दिया जाएगा, एंड दैट स्टेप इज इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। आमतौर पर दो तरह की इम्प्लीमेंटेशन होती हैं, राइट द प्रोग्राम को भी इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, और जब यूजर की साइट पे जाके उसकी कंप्यूटर मशीन के ऊपर प्रोग्राम को इंस्टॉल कर देंगे तो उस वक्त जो प्रोसेस होता है उसकी वर्किंग ऑर्डर में लेकर आना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद ऑब्वियसली जब प्रोग्राम बन गया, टेस्ट हो गया, टेस्ट होने के बाद हमने यूजर को उसकी मशीन पर जाके इंस्टॉल कर दिया, लो भाई यूज करो। तो अब इसके बाद अगला स्टेप ये आता है कि हमने उस प्रोग्राम को कंटिन्यूसली वर्किंग ऑर्डर में रखना है। जैसे आप देखें, इसकी बड़ी एग्जांपल है, हम लोग अक्सर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं 24 घंटे 7 दिन, ठीक है जी। आप किसी वक्त भी फेसबुक ओपन करें, किसी वक्त भी व्हाट्सएप ओपन करें, वो ऑटोमेटिकली आपको अवेलेबल होता है। दैट इज मेंटेनेंस ऑफ द प्रोग्राम। और साथ साथ अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कुछ जो पुराने डिवाइसेस थे उस पर पुरानी ऐप्स चल रही थी, व्हाट्सएप की तरफ से मैसेज आया कि जनाब ये प्रोग्राम आपकी मशीन पे, आपके डिवाइस पे नहीं चल सकता। तो आपने क्या किया, नया व्हाट्सएप डाउनलोड करके इंस्टॉल किया, तो उसके नीचे आ गया व्हाट्सएप फ्रॉम फेसबुक, दिस इज कॉल्ड अपडेशन। सेम सॉफ्टवेयर, सेम इंटरफेस, बट विद एनहांसमेंट। सो मेंटेन करना प्रोग्राम को 24 घंटे 7 दिन वर्किंग ऑर्डर में रखना उस कंप्यूटर प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को, और साथ साथ अपडेट करने का मतलब ये है कि जैसे जैसे नई ज़रूरतें आती जाएंगी ऑटोमेटिकली उसके साथ आप उसको एम्बेड करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले कीबोर्ड से इनपुट होती थी, लेकिन बाद में बारकोड आ गया तो यूज़र ने कहा नहीं जनाब मैं तो नहीं इतना टाइप कर सकता, बारकोड स्कैनर के साथ इसको मुझे इंप्लीमेंट करके दें। तो दिस इज नोन एज अपडेशन। इस सारे प्रोसेस के साथ साथ पहले स्टेप से लेकर 7th स्टेप तक हमने जो जो कुछ भी परफॉर्म किया है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हमने क्या क्या चीज़ें देखी, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट हमने क्या लिखा, एनालाइज करते हुए हमने क्या किया, डिज़ाइन एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, प्रोग्राम लिखा, उसके बाद टेस्ट कौन से किए, डिबगिंग क्या हुई, इम्प्लीमेंट करते हुए क्या प्रॉब्लम आई, मेंटेनेंस करते हुए हमारे पास क्या मसले थे, अपडेशन करते हुए, इस सारे को हम साथ साथ लिखेंगे। दैट इज डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। सो बेटा अगर हम इन स्टेप्स पर देखें तो कमोबेश वही हैं जो आप फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में या बायो या दूसरी साइंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं एज अ साइंटिफिक मेथड। लेकिन यहाँ पर ये स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो हैं ये असल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हुए एक प्रॉब्लम को लेते हैं और फॉलो करते हुए एक कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर जो है वो डिलीवर कर देते हैं। सो बेटा इस लेसन के अंदर हमने 2 चीज़ें डिस्कस की जो कि मेरे ज़ाती तजर्बे के मुताबिक आपकी पूरी प्रोग्रामिंग लाइफ की जान है। अगर आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर भी नहीं बन सकते। सो द मोस्ट एम्फसिस इट इज़ एक्चुअली द प्लानिंग टू द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। चलते चलते आपको आइंस्टाइन का एक कॉल सुनाता हूँ। आइंस्टाइन ने कहा कि अगर मुझे पता चल जाए
कि 60 मिनट के बाद ये दुनिया तबाह होने वाली है, तो मैं 59 एक कम 60 मिनट सोचने में, प्लानिंग करने में लगाऊंगा और 1 मिनट अपने बचाव के लिए रखूंगा। सो अगर हम इस कॉल को देखें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उस टेक्निक में जो स्टेप्स हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर हम इन्हीं स्टेप्स को 1 बाय 1 करके विद एग्जांपल के साथ डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ताकि आपको इनके बारे में अच्छी तरह से नो हाउ हो जाए। थैंक यू वेरी मच।